लो तुम्हारी भी बंदी नहीं है तो मैं क्या करूँ, मेरी भी नहीं है, इसलिए चल साथ में देखते हैं ये एनीमे। नहीं नहीं, ये एनीमे जिसका नाम है रेंटल गर्लफ्रेंड, हिंदी में बोले तो भाड़े की बंदी। एपिसोड के स्टार्ट में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है किनोशिता काजुया। ये 20 साल का है और एक कॉलेज स्टूडेंट है। तभी काजुया की गर्लफ्रेंड काजुया के पास आके कहती है ब्रेकअप कर लेते हैं क्योंकि मैंने नया बंदा पसंद कर लिया है। लो भाई कट गया इसका। इसकी बंदी कोई बहाने नहीं बनाती, डायरेक्ट बोल के चली जाती है। इसके बाद काजुया घर में रो रहा होता है, साला उसने मेरे 1 महीने में ही काट दिया। वो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी, उसको इम्प्रेस करने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले थे। इतना ही नहीं, काजुया को ब्लॉक भी कर देती है। काजुया सोचने लगता है और उसका नया बॉयफ्रेंड अभी क्या कर रहे होंगे। काजुया तो वो सब भी इमेजिन कर लेता है जो काजुया नहीं कर पाया। काजुया अपना फोन चलाने लगता है और उसको एक वेबसाइट दिखती है जहाँ गर्लफ्रेंड बस 5000 येन पर आवर में रेंट पे ले सकते हैं, जो इंडियन करेंसी में होते हैं 3015 रुपए। भाई ये तो बहुत महंगा है, पर काजुया अपना दुख भुलाने के लिए गर्लफ्रेंड रेंट कर लेता है। इसके बाद हम काजुया को अपनी रेंटल गर्लफ्रेंड का वेट करते हुए देखते हैं। काजुया सोचता है बिना फिल्टर के लड़की कैसे दिखती होगी। तभी काजुया की रेंटल गर्लफ्रेंड आ जाती है, इसका नाम है चिजुरू। भाई ये कितनी सुंदर है। काजुया और चिजुरू होटल में बैठ के बातें करने लगते हैं। बातें करते हुए पता चलता है काजुया चिजुरू से 1 साल बड़ा है। काजुया चिजुरू को देख के मन में कहता है भाई ये कितनी क्यूट है। ये बोलते हुए तुम इसकी नजर देखो कहाँ जा रही है, बट कोई ना ब्रो तू देख। काजुया मन में सोचता है अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो मेरे दोस्त तो जल जाएंगे। तभी काजुया चिजुरू को पैसे देता है। काजुया मन में सोचता है लड़की सुंदर है पर पैसे के बदले गर्लफ्रेंड बनाने से अच्छा है मैं अकेला ही रह लूं। इसके बाद चिजुरू काजुया एक्वेरियम घूमने जाते हैं। चिजुरू तो एक्वेरियम पहली बार आई होती है और काजुया को कहती है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और लगता है ये डेट बहुत अच्छी होने वाली है। एक्वेरियम घूमने के बाद काजुया चिजुरू वापस जा रहे होते हैं। तभी चलते वक्त चिजुरू काजुया का हाथ पकड़ लेती है। काजुया तो शर्म से लाल हो जाता है। इसी के साथ इनकी डेट खत्म हो जाती है। चिजुरू काजुया को बाय करके चली जाती है और काजुया का ये दिन बहुत अच्छा जाता है। काजुया घर आके चिजुरू की प्रोफाइल देखता है और फिर काजुया को पता चलता है कि वो हाथ पकड़ना, प्यार से बातें करना बस एक्टिंग थी। चिजुरू का तो ये डेली का काम है। बड़े हुए काजुया तुम्हें 2 दिन में 2 बार कटवा लिया। काजुया गुस्से में चिजुरू को 1 स्टार रेटिंग देता है और फिर अपना बैलेंस चेक करता है। काजुया को अपने डैड की बात याद आती है जिन्होंने काजुया को कहा था तुम अपने पैसे सोच समझ के खर्च करना, नहीं मैं तुम्हें और पैसे नहीं दूंगा। ये बात याद करके काजुया को गुस्सा आने लगता है। तुम सोच रहे हो चल भाई कर दिया पैसे बर्बाद, आगे नहीं करेगा। पर भाई ये कांडू है क्योंकि अगले दिन इसने फिर चिजुरू को रेंट कर लिया। जब चिजुरू इससे प्यार से कहती है तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं और इतने में इसका सारा गुस्सा गायब। चिजुरू कहती है चलो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। ये चिजुरू को देख के कहता है अच्छी लग रही हो, पर मन में कहता है आज तो ये और भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। इसके बाद ये फिर होटल में जाते हैं। काजुया पैसे देता है और फिर चिजुरू को कहता है तुम्हें नहीं लगता ये पॉइंटलेस है, पैसे के बदले ऐसे बंदे के साथ पूरा दिन रहना जिसे तुम पसंद भी नहीं करती हो। चिजुरू कहती है मुझे काम अच्छा लगता है और इससे मुझे नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। इसके बाद ये फिर से एक्वेरियम जाते हैं। चिजुरू प्यार से बातें करती है और तभी काजुया कहता है ऐसी अच्छी बनने का नाटक बंद करो, तुम्हें किसी का दिल तोड़ के क्या मिलेगा। चिजुरू कहती है तुम्हें क्या हो गया। काजुया अपनी बंदी को याद करते हुए चिल्लाने लगता है जब हम एक दिन के लिए साथ हैं तो ये प्यार करने का दिखावा क्यों कर रही हो। काजुया की वजह से सब लोग इन्हें देखने लगते हैं। चिजुरू काजुया का हाथ पकड़ के कहीं खाली जगह ले जाती है और अब चिजुरू काजुया को बढ़िया से सुनाती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम ऐसे पब्लिक में मेरी बेइज्जती कैसे कर सकते हो और तुमने क्या कहा इन सब का कोई मतलब नहीं है, जबकि तुमने खुद मुझे रेंट किया है और मैं बस अपना काम कर रही हूँ। यार चिजुरू सही कह रही है, साला काजुया ही गांडू है। चिजुरू काजुया को बहुत सुनाती है और अब काजुया को पता चलता है चिजुरू असल में ऐसी है, इसने भोलेपन का बस नाटक किया था। चिजुरू शांत होकर काजुया को कहती है चलो पुरानी बातें भूल जाते हैं। तभी काजुया का फोन बजता है। काजुया को पता चलता है उसकी दादी बेहोश हो गई हैं और काजुया हॉस्पिटल भागता है। चिजुरू भी काजुया के पीछे भागती है क्योंकि इनकी डेट अभी खत्म नहीं हुई। हॉस्पिटल में काजुया के मॉम डैड भी होते हैं जो दादी को सुना रहे होते हैं आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, आपको हर बार कुछ न कुछ हो जाता है। काजुया पीछे बैठ के सब देख रहा होता है। दादी की नजर काजुया के साथ चिजुरू पे पड़ती है। दादी पूछती है लड़की कौन है। काजुया की मॉम कहती है ये काजुया के साथ आई है। दादी कहती है क्या ये काजुया की गर्लफ्रेंड है। इस बात पे काजुया के मॉम डैड कहते हैं गर्लफ्रेंड हो भी काजुया की, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई अंकल आंटी मस्त है, इन्हें भी पता है इनके लड़के से नहीं हो पाएगा। दादी काजुया से पूछती है और काजुया कह देता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद तुम सबका रिएक्शन देखो। चिजुरू खुद को शांत करती है और फिर काजुया की नकली गर्लफ्रेंड होने का एक्टिंग करने लगती है और अपने बारे में बताती है। दादी सीधा कहती है डिस्चार्ज करो मुझे। अरे चलो तैयारी करते हैं, हम आज इन दोनों की शादी कराएंगे। पहली बार काजुया को कोई लड़की मिली है और तुम देखो क्या फिगर है इसका। ये मैंने खुद से बना के नहीं बोला, दादी के वर्ड्स हैं ये। चिजुरू कहती है आप मेरी फिगर क्यों देख रही हैं। दूसरी तरफ काजुया को देखो, भाई पूरा डिसअपॉइंट है अपने घर वालों से। दादी रोते हुए कहती है तुम्हें इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कर दिया,
ज्यादा खुश मत होना, तुम्हारी दादी ऐसी नहीं है। काजुआ के मॉम डैड जब यहाँ से चले जाते हैं तो तब दादी काजुआ चिजुरो से पूछती हैं और ये कि तुम दोनों ने अभी तक 3x किया है कि नहीं। ओपन माइंडेड होना अच्छा है, पर भाई ये बहुत ज्यादा हो गया। काजुआ कहता है यार दादी ये आप क्या बोल रही हैं। और चिजुरो चिल होकर संस्कारी लड़की जैसी कहती है दादी हम इस बारे में बात कर चुके हैं, हम शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दादी खुश होती है और कहती है ओके ठीक है, मैं परमिशन देती हूँ, अब कर लो। भाई ये दादी कमाल की है। चिजुरो काजुआ को कहती है कर लेते हैं, दादी हमारे साथ है। काजुआ खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है बस नामत ये बस नाटक है। दादी काजुआ की गर्लफ्रेंड वाली बात हॉस्पिटल में अपनी बाकी दादियों को भी बताने चली जाती हैं, मतलब सहेलियों को। चिजुरो कहती है बाकी दादियों को क्यों बताने जा रही हैं। काजुआ बताता है दादियाँ तीसरी बार एडमिट हुई हैं, थोड़ी बाकी दादियों से दोस्ती हो गई है। काजुआ कहता है लेकिन तुम इतना डर क्यों रही हो। बताती है क्योंकि मेरी दादी भी यहीं एडमिट है और मैंने उन्हें अपनी रेंटल गर्लफ्रेंड वाली जॉब के बारे में नहीं बताया, और उन्हें पता चल गया तो मेरी बैंड बज जाएगी। काजुआ कहता है फिर हम क्या करें। चिजुरो कहती है पहले भागो यहाँ से। दादी अपनी दोस्तों को लेके इससे पहले काजुआ चिजुरो एक खाली रूम में चले जाते हैं। चिजुरो कहती है हमें उनका ध्यान भटकाना होगा और ये काम तुम करोगे, मैं पीछे से भाग जाऊंगी। हद से पहले दादी और उनकी सहेली ये रूम चेक करने आ जाती हैं। दादी गेट खोलती हैं, चिजुरो और काजुआ यहाँ नहीं होते। तुम भी सोच रहे होंगे ये दोनों गए कहाँ, और पता है तुम ये दोनों कहाँ हैं। ये दोनों एक ही बेड पे ऐसे कंबल के नीचे छिप गए हैं। दोनों को बहुत गर्मी भी लग रही होती है और दिक्कत भी हो रही है। भाई काजुआ के मजे हो गए। चिजुरो काजुआ को कहती है अपने हाथ मेरे बॉल से हटाओ, पर काजुआ करे भी क्या। काजुआ कहता है मैं करूँ भी क्या, जो भी हो ये सीन बढ़िया है। बल के नीचे इनके हिलने के कारण दादी कहती है क्या आप ठीक हैं। चिजुरो आवाज चेंज करके कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। दादी कहती है मैं अपने पोते और उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रही हूँ, क्या आपने उन्हें देखा है। चिजुरो कहती है हाँ मैंने उन्हें बाहर जाते हुए देखा है। इसके बाद दादी यहाँ से चली जाती हैं। देखो भाई काजुआ लड़का तो अच्छा है, पर वो अभी एक लड़की के ऊपर है, दिमाग तो खराब हो ही जाएगा। जो चिजुरो के ऊपर से हटता ही नहीं, इसके कारण चिजुरो इसको लात मार के अपने ऊपर से फेंक देती है और कहती है बोलना मत, मैं तुम्हारी रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ। और ये भी कहती है कि अगर तू दुनिया का आखिरी लड़का भी हुआ ना तब भी मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। ओ भाई इतनी बेइज्जती। तभी यहाँ चिजुरो की दादी और काजुआ की दादी आ जाती हैं और चिजुरो की दादी को पता चलता है कि काजुआ चिजुरो का बॉयफ्रेंड है। ये तो पसीने छूट जाते हैं। काजुआ सोचता है मैं इसे और इनमें नहीं फंसा सकता, इसलिए काजुआ चिजुरो की दादी को सब सच बताने वाला होता है। तभी चिजुरो काजुआ को रोक देती है और कहती है ये तो कमाल की बात है, मेरी और तुम्हारी दादी दोस्त हैं, लगता है हमारी जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है। इसके बाद दोनों दादी खुश हो रही होती हैं और वही बातें कर रही होती हैं कि क्या बात है, ये कमाल हो गया, अब मुझे अपनी पोती की चिंता नहीं है। काजुआ की दादी कहती है मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, इसकी फिगर कमाल की है। दूसरी तरफ इनकी फटी पड़ी है। दोनों दादी कहती हैं बस इनकी शादी हो जाए मैं आराम से मर जाऊंगी। काजुआ कहता है इतनी जल्दी क्या है। इसके बाद दोनों बाहर बैठे होते हैं। काजुआ माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। चिजुरो कहती है कोई बात नहीं, मैंने ही अपने रेंटल गर्लफ्रेंड वाली जॉब के बारे में किसी को नहीं बताया, और इससे पहले भी मुझे बहुत लड़के अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते थे। और रही दादी की बात, तुम उन्हें कह देना हमारा ब्रेकअप हो गया। काजुआ कहता है ठीक है। काजुआ बताता है हमारा एक छोटा सा शॉप है जो मेरी दादी चलाया करती थी। मेरे दादाजी गुजर गए थे, मेरी दादी अकेले ही मेरे डैड को पाल के बड़ी की। मेरी दादी हमारे लिए भगवान के समान है और उनकी आखिरी इच्छा है कि मेरी शादी किसी अच्छी लड़की से हो जाए। मेरे पहले रिलेशनशिप को बस 1 महीना ही हुआ था, पर मैंने जब उसे अपनी दादी से मिलवाने कहा तब वो मुझे छोड़ के चली गई। उसे बुलाने के लिए मैं तुमसे मिला, पर ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, मैं बस अकेला नहीं रहना चाहता था। जरूर कहती है दुनिया में सब अकेले हैं और बस अपना ही अकेलापन बुलाने के लिए कोई किसी न किसी के पीछे लगा रहता है। काजुआ कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं दादी से माफ़ी मांग लूंगा और जब कोई नई गर्लफ्रेंड बनेगी तो उससे मिलवा भी दूंगा। वैसे भी तुम मेरी 1 दिन की गर्लफ्रेंड हो, मैं तुमसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकता। और भाई इसके बाद चिजुरो स्माइल करते हुए काजुआ के पास आके एक चांटा दे मारती है और कहती है मैंने तुम्हें बचाया और तुम ये कह रहे हो कि मुझसे उम्मीद नहीं रख सकते। काजुआ कहता है तुम अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तो मैं क्या करूं। चिजुरो कहती है लोगों को खुश रखना ही मेरा काम है। इसके बाद काजुआ चिजुरो को सॉरी और थैंक यू दोनों बोल देता है। चिजुरो कहती है चलो कोई बात नहीं, पर अगली बार तुम्हें अकेलापन लगे तो तुम मुझे फिर से बुला लेना, और स्माइल करके चली जाती है। काजुआ कहता है मैं झूठा नाटक और नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता मैं चिजुरो से वापस मिलूंगा। बाद हम देखते हैं चिजुरो के कुछ बढ़िया सीन। चिजुरो अपना फोन चेक करती है और देखती है इस बार काजुआ ने इसे 5 स्टार रेटिंग दी है। काजुआ अगले दिन खुश होकर कॉलेज जाता है कि नया दिन है, नई शुरुआत करूंगा, पर इसको अपनी पुरानी बंदी नए बंदे के साथ दिख जाती है और उस पे भाई पूरा डिमोटिवेट हो जाता है। तभी काजुआ के दोस्त आ जाते हैं जो कहते हैं भाई कल भी बस हाथ से काम चला लिया। काजुआ कहता है हाँ भाई पूरे 3 बार, और ये क्या बात कर रहे हैं, लड़कों को समझाने की जरूरत नहीं है। तभी इनके सामने एक लड़की आती है जिसे देख के काजुआ चौंक जाता है, और ये कोई और नहीं चिजुरो है। पहले हमें सुंदर चिजुरो दिखती है और फिर ये चौमुसी लड़की। बात ऐसी है कि चिजुरो बस बाहर सुंदर बन के रहती है,
पर कॉलेज में पूरी चोमू बन के। आग क्या होगा हम देखेंगे अगले एपिसोड में।